शाह मुझे इंसाफ दिला दो, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। दबंग मेरी जमीन को छीन रहा है, अवैध निर्माण कर रहा है, अवैध रूप से मेरी जमीन को हड़प लेना चाहता है। शाह मुझे इंसाफ दिला दो, दर दर की ठोकरें खा रहा पीड़ित विनोद को क्या इंसाफ मिल पाएगा? अब तक टीवी न्यूज चैनल, अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल के संवाददाता सुजीत कुमार ने पीड़ित से बातचीत किया तो अपना दर्द बताया। इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी दबंगों पर गंभीर आरोप भी जड़े। आखिर मामला क्या है, आइए चलते हैं, जानते हैं हकीकत। जनपद कानपुर के ग्राम लक्ष्मणपुर रामपुर सेक्रेट निवासी विनोद कुमार ने अपने पड़ोसी दबंग पर गंभीर आरोप लगा दिया। पीड़ित विनोद ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले प्रताप नारायण, प्रेम नारायण, राज नारायण व उनके कुछ दबंग साथियों द्वारा उनकी पैतृक जमीन पर बदनीयत से अवैध कब्जा कर लिया जा रहा है। अवैध निर्माण 3-4 दिन से चल रहा है। जब अवैध निर्माण दबंगों द्वारा चालू किया गया था, तब से संबंधित थाने शिवराजपुर में कई बार गया और साहब को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, परंतु ऊंची पहुंच और भाजपा की राष्ट्र नेताओं से पहुंचदार होने के कारण थाने की कोई सुनवाई नहीं किया। पीड़ित ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पोर्टल पर एडीएम कार्यालय और कमिश्नर ऑफिस में भी जाकर के चौखट पर भी न्याय की भीख मांगी, परंतु बड़े मजे की बात तो यह है कि शिवराजपुर थाने की पुलिस दबंग के आगे घुटने टेक दिया। आखिर क्या पुलिस दबंग से मिल करके उसकी जमीन हड़पना चाहती है? क्या दबंगों को पुलिस संरक्षण दे रही है? ये आरोप मेरा नहीं है, बल्कि पीड़ित का कहना है पुलिस दबंगों से मिल करके अवैध निर्माण करा रही है। पीड़ित विनोद ने यह भी बताया, मुझे जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित विनोद कुमार ने पनकी क्षेत्र में रह रहा है, अपने गांव कब जा पता, जिसके कारण दबंगों जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। बड़े मजे की बात तो यह है कि थाना से लेकर के जिले के आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, परंतु पीड़ित को इंसाफ देना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब प्रश्न ये भी खड़ा है, क्या योगी बाबा की सरकार का बुलडोजर कहां जा रहा है? क्या योगी बाबा का बुलडोजर गरीबों की झोपड़ी डालने के लिए, या फिर विनोद जैसे पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए? अगर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी बाबा का बुलडोजर चलता तो शायद विनोद आज दर दर की ठोकरें नहीं खा। जरा देखिए, जरा गौर करिए। हम ये भी बताना चाहते हैं, पीड़ित ने दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिर में पीड़ित को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? बड़े शर्म की बात जब आती है जब वो मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया और तमाम प्रार्थना पत्र दिखाया। अब मैं भाजपा वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं और वहां के कमिश्नर से और वहां के जिम्मेदार डीएम से, क्या कानपुर का प्रशासन इन भून माफियाओं के आगे घुटनों टेक दिया है? क्या इस पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, परंतु जो चर्चा का विषय है वो मैं आपको जरूर सुना रहा हूं। दोस्तों देखिए, पीड़ित खा रहा है दर दर की ठोकरें, नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। अब प्रश्न ये खड़ा है, क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, देखना अब है। दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल। आप आते हैं, पूछते हैं पीड़ित से आखिर क्या बता रहा है। दर्द जरा सुनिए, क्या भाजपा सरकार में कान में जू रेंगेगा या नहीं? आपका क्या समस्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं ग्राम लक्ष्मणपुर खंड रामपुर सकरेज का मूल निवासी हूँ। मेरी पैतृक पुरानी जमीन गांव में है, जिसमें गांव में मेरे पड़ोसी दबंग व्यक्ति रहते हैं, प्रताप नारायण, प्रेम नारायण, राज नारायण, जिन्होंने मेरी मकान की सैन की भूमि जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की
मैंने 9 सितंबर को मौके पर गांव पर गए तो देखा, तो हमने वहां पे दरोगा नाहर सिंह से संपर्क किया। नाहर सिंह ने कहा कि आइए कल थाने समझौता हो जाएगा। थाने में गए तो नाहर सिंह ने हमको धमकी दी कि 112 नंबर डायल करने का घर की खेती समझ रखा है क्या, और दोनों पार्टियों को उठा के 151 में अंदर कर दूंगा। मैं बहुत भयभीत और डरा हुआ था और दबंगों ने धमकी दी थी कि जान से मार देंगे अगर दोबारा यहाँ कहने मना करने आए। मैं वर्तमान में कानपुर पनकी गंगागंज में रहता हूँ, जिसमें कि मैं थाना अध्यक्ष महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी और कमिश्नर और सीओ के पास प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा ये राजस्व का मामला है, आप जाके राजस्व में जाइए। राजस्व में मैं डीएम साहब को, एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें एसडीएम साहब ने थानाध्यक्ष महोदय को निर्देशित किया कि मौके पर मुआयना करके थाना दिवस में इसका निस्तारण कीजिए। फिर भी निस्तारण होना नहीं हुआ। कुछ विपक्षी पार्टी प्रताप नारायण, राजनारायण, प्रेम नारायण वहां नहीं आए। मौके पर मैं गया और एसडीएम साहब ने लेखपाल कानून गो को मौके पर मुआयना करके भेजा। उसमें लेखपाल ने आख्या दी कि विनोद की जबरन जमीन को कब्जा दबंग लोग कर रहे हैं। उसमें जब नहीं हमारी सुनाई हुई, हमने लखनऊ पोर्टल पे 2 बार शिकायत की। उसमें आख्या नाहर सिंह ने दी कि आप राजस्व में जाइए और नहीं तो न्यायालय में जाइए। मैं न्यायालय में 7 अक्टूबर 2025 को मुकदमा दायर करा दिया। उसमें 4-5 दिन के बाद रजिस्ट्री सम्मन गई विपक्षी पार्टियों के पास। विपक्षी दबंग होते हुए उन्होंने कहा ऐसी रजिस्ट्रियां तो हमेशा आया करती हैं, रजिस्ट्री वापस कर दी। न्यायालय का भी अनाधिकार नियम का उल्लंघन किया। इसके बाद मैं फिर वहां पे थाने में अपनी आख्या प्रस्तुत की, मगर उस आख्या का कोई निलंबन नहीं हुआ। को उन्होंने जबरन दीपावली की छुट्टी पर उन्होंने जबरन लिंटर सटिंग रात में लगा के जबरन लिंटर डाल ली है। और अब हम हर तरीके से परेशान, मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, हर तरीके से मैं दुखी और परेशान हूँ। अब हम माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ लखनऊ में अब उनके शरण में जाके न्याय की गुहार लगाऊंगा। सभी अधिकारियों को इसने नाहर सिंह दरोगा ने एक दरकिनार कर दिया। कहता है कि अफसर हो चाहे अधिकारी हो और चाहे कुछ, वो मेरी ही कलम मजबूत है, जो हम लिखेंगे वही होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या मांग? अधिकारियों से यही न्याय चाहता हूँ कि हमारी जो शयन भूमि 4 फुट की गैलरी में जबरन कब्जा किया गया है, उस जबरन कब्जा के हमको तुरंत खाली कराया जाए और हमको न्याय मिले।